अगर आप घर खरीदने का जो है प्लान बना रहे हो और सोच रहे हो कि गवर्नमेंट बैंक से जो है हमें होम लोन लेना है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सभी गवर्नमेंट बैंक्स के लेटेस्ट होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, कौन से बैंक सबसे सस्ता लोन जो है दे रहे हैं और कौन सा बैंक होम लोन के लिए सबसे बेस्ट है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करें। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो टोटल जो है 12 बैंक जो है इस समय है जो कि गवर्नमेंट बैंक है। सबसे पहले आपकी एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी बैंक हो गया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 12 आपकी जो है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं, मतलब गवर्नमेंट बैंक के हैं जो आपको होम लोन वगैरह ऑफर करती हैं। तो चलिए एक एक जो है यहाँ पे बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बैंक लिए वो आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन ऑफर कर रहा है। इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर रहता है और अगर आप सैलरी की कैटेगरी में आते हो तो 7.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। नॉन सैलरीड के लिए 7.20 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा आपका 750 799 तो 7.25, 725 से 749 तो 7.70, 700 724 तो 7.75। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर रहते हो तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा कंसेशन भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो ये रहता है यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट जो हमने बैंक ली है वो है आपकी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भी जो है आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर कर रहा है। यहाँ पे फ्लोटिंग और फिक्स दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन मिलता है। फ्लोटिंग पर अगर हम बात करें तो अगर आपका 840 प्लस सिविल स्कोर होगा तो आपको मिनिमम पर देखने को मिलेगा 7.10। 825 से 839 होगा तो 7.25, 800 से 824 होगा तो 7.25, 760 से 799 है तो 7.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा, 725 से 759 है तो 7.90 का। ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक ऑफ इंडिया का। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे अगर आपका 760 प्लस सिविल स्कोर रहता है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो 10.65 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट बैंक लिए वो आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आपको होम लोन ऑफर करता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे 7.15% से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हो, पीएसयू एम्प्लॉय हो तो उनके लिए जो है 7.15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है अगर उनका 750 प्लस सिविल स्कोर है। जो अदर इंडिविजुअल रहते हैं उनका अगर 800 के ऊपर होगा तो उनको 7.15 पर किया जाएगा, 750 799 होगा तो 7.30, 700 749 होगा तो 7.70। ऐसे आप सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। नेक्स्ट हमने आज जो बैंक लिया है वो आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक में भी देखो अगर आपका 800 के ऊपर सिविल स्कोर रहता है और अगर आप सैलरी कैटेगरी में आते हो 7.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है और नॉन सैलरी के लिए 7.20 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। 775 799 तो 7.15, 750 774 तो 7.45, 725 749 तो 7.75। तो ये आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो हमने बैंक लिए वो है आपकी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पे होम लोन का 7.15 से स्टार्टिंग हो रही है, 8.55% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। यहाँ पे भी डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर, जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे आपको होम लोन ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा और भी देख सकते हो यहाँ पे प्लॉट लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, होम इंप्रूवमेंट लोन का हो। नेक्स्ट जो हमने बैंक लिया वो है आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी अगर आप होम लोन की बात करें तो 7.20 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है, 8.70% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर आप गृह लक्ष्मी होम लोन स्कीम से लेते हो तो उसके इसमें 7.10 से स्टार्टिंग होती है। गृह लक्ष्मी मतलब जो भी वुमेन्स रहती है उनके लिए जो होम लोन ऑफर किया जाता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी ऑफर करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बैंक हमने ली है जो कि पब्लिक सेक्टर टॉप बैंक है जो कि है एसबीआई। एसबीआई में अगर आप होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है इस समय 7.25 से और मैक्सिमम 8.45% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर कितना अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट डिफेंस एम्प्लॉय रहते हो उनको मिनिमम पर देखने को मिल जाता है, या जिनका भी 800 प्लस सिविल स्कोर रहता है उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है होम लोन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बैंक लिया है वो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको फ्लोटिंग और फिक्स दोनों पर ही ऑफर करता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7.20 से स्टार्टिंग है, 8.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और वहीं अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सैलरीड के लिए 8.90 से स्टार्टिंग होती है और नॉन सैलरी के 9% से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बैंक लिया आपकी पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक में अगर आप होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25 से स्टार्टिंग होती है अगर आपका 800 के ऊपर सिविल स्कोर अगर आप फ्लोटिंग पर लेते हो। इसके अलावा 750 प्लस सिविल स्कोर है तो 7.30 से स्टार्टिंग है, 700 से 749 है तो 7.85, 600 699 तो 9.05 और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 10 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट देख सकते हो, 10 साल से ऊपर के लिए लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बैंक ली है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसमें अगर आप होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें स्टार्टिंग देखिए यहाँ पे अगर आपका 825 के ऊपर सिविल स्कोर आता है तो 7.30 पर ऑफर किया जाएगा, 791 से 824 तो 7.40, 750 से 790 है तो 7.55, 725 से 749 है तो 7.90। तो यहाँ पे आप सिविल स्कोर के हिसाब से देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट बैंक हमने ली है आपकी केनरा बैंक।
केनरा बैंक भी आपको फ्लोटिंग और फिक्स दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आप कैटेगरी प्राइम में आते हो, मतलब 800 के ऊपर आपका सिविल स्कोर रहता है, तो 7.30 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। कैटेगरी 1 में आते हो तो उनके लिए भी 7.30 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। कैटेगरी 2 में आते हो तो 7.70, कैटेगरी 3 में आते हो तो 8.50 और कैटेगरी 4 में आते हो तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है अगर आप 50 लाख तक का लोन लेते हो। अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ का लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग 7.25 से हो जाती है, और अगर आप 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच का लोन लेते हो 7.20 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। तो सिविल स्कोर के हिसाब से यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। और फिक्स्ड पर अगर आप लेते हो तो स्टार्टिंग यहाँ पे 8.50% से हो जाती है और मैक्सिमम 10.7% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। आखिरी बैंक हमने ली है यूको बैंक। यूको बैंक भी देखिए आपको होम लोन ऑफर करता है, जिसमें अगर आपका 850 प्लस सिविल स्कोर रहता है तो 7.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 825 से 849 होगा तो 7.50, 800 से 824 होगा तो 7.60, 750 से 799 होगा तो 7.80, 800 से 749 होगा तो 8.10। इसके अलावा अगर आपका 649 से भी कम सिविल स्कोर है तो 9.50 का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। वुमेन बॉरोवर के लिए एक्स्ट्रा जो है 0.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। तो ये हमने बात करी 12 जो है गवर्नमेंट सेक्टर बैंकों के बारे में, जिसमें इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है इसमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन इस समय ऑफर करे। इसके अलावा और भी बैंक है जैसे एसबीआई बैंक है, ये भी ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है 7.25। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट बैंक है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग हो रही है वो 7.50 के नीचे से ही हो रही है। मतलब किसी में 7.10 से हो रही है, किसी में 7.20 से, किसी में 7.30 से। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना, आप जॉब कैसी करते हो और आपकी एलिजिबिलिटी कैसे, आप जो प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करो उसकी लोकेशन, उसकी वैल्यू क्या है, इन सब चीजों को देखते हुए फिर आपको होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है बैंकों द्वारा। तो ये हमारी देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही। अब आपको होम लोन वगैरह किससे लेना चाहिए? अब इन गवर्नमेंट बैंकों में से किसी भी बैंक में अगर आपका सैलरी अकाउंट वगैरह, जिस भी बैंक में मेनली आपका सैलरी अकाउंट वगैरह, उस बैंक से आपको जो है ट्राई करना है। अगर आपका सैलरी अकाउंट जिस बैंक में रहता है तो सैलरी अकाउंट होल्डर्स को बेनिफिट वगैरह भी जो है ऑफर किया जाता है। इसलिए जो है जिस बैंक में भी आपका सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट वगैरह भी है, तो आपको उसी बैंक से जो है होम लोन लेना चाहिए अगर आप इन गवर्नमेंट सेक्टर बैंकों में लेते हो। तो अगर आपको अपने होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना, आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे 50 लाख का होम लोन लेना है और 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ऑफर कर दिया जाता है मेरी एलिजिबिलिटी को देखते हुए, मेरे सिविल स्कोर को देखते हुए, और हमको 25 साल के लिए लोन लेना है। देख सकते हो उस केस में आपकी किस्त कितनी बनेगी, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट आपको कितनी वापस करनी पड़ेगी। ऐसा आप डिटेल में इंफॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको किसी भी अदर बैंक के होम लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जाने, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको ज्यादातर बैंकों के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेटेस्ट प्रोसेसिंग फीस, फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो है इसके ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।